नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशांत विभास है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हूँ। आज 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के दिन हमारी यह कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सुसाइड की रोकथाम के बारे में बता सकें। सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है कि सुसाइड या आत्महत्या की रोकथाम संभव है। हम इससे होने वाली मौतों को कम कर सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक आत्महत्या के मामले हर साल बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से हमारे देश में भी बढ़ रहे हैं, खासकर युवाओं और किशोरावस्था में। सबसे पहले हमें आत्महत्या के बारे में कुछ जुड़ी हुई भ्रांतियों के बारे में जानने की ज़रूरत है। मिथ नंबर 1, आत्महत्या करने वाले बहुत डिटरमाइंड होते हैं कि उन्हें सुसाइड करना है, जबकि ये बात नहीं है। आत्महत्या करने वाले एम्बिवेलेंट होते हैं, वो दुविधा में होते हैं कि क्या ये करें, और कई बार अगर सही समय पे उन्हें सपोर्ट मिल जाए तो वो इस स्थिति को टाल देते हैं। जो लोग आत्महत्या के सर्वाइवर्स होते हैं, जब उनसे इस बारे में पूछा जाता है तो वो ज़्यादातर लोगों का ये कहना होता है कि बहुत अच्छा हुआ कि ये पूरा नहीं हो सका। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ऐसे लोग हमेशा दुविधा में होते हैं, और ये पूछना अच्छा होता है। हमारे पास ऐसे कई मरीज आते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं तो वो इस बारे में बताते हैं। तो ये मिथ नंबर 1 था। मिथ नंबर 2, आत्महत्या के बारे में पूछना लोगों के दिमाग में आत्महत्या की बात डाल सकता है। ये गलत है। स्टडीज़ से ये हम सब जानते हैं कि आत्महत्या के बारे में पूछने से कई बार जो आदमी उसके बारे में प्लान कर रहा होता है या उसके बारे में सोच रहा होता है, उसे रिलीफ महसूस होता है कि वो अपनी बात किसी को बता सकता है। तो आत्महत्या के बारे में पूछने से सामने वाला जो इसके बारे में सोच रहा है, प्लान कर रहा है, वो आपको अपनी स्थिति के बारे में, अपनी सोच के बारे में बता सकता है और आप उसकी मदद कर सकते हैं। तीसरी जो भ्रांति है इसके साथ, वो है कि आत्महत्या की रोकथाम संभव नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग आत्महत्या करते हैं वो उसके कई दिनों पहले से कई ऐसे हिंट्स होते हैं उनके व्यवहार में, बातचीत में, जिन्हें हम वार्निंग साइंस ऑफ सुसाइड बोल सकते हैं। जैसे व्यवहार में अचानक परिवर्तन होना, जैसे जो व्यक्ति हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, अचानक वो सबसे अच्छे से मिलने लगे, बातें करने लगे, तो ये इस तरह के व्यवहार में परिवर्तन। मूड में अचानक बहुत ज़्यादा बदलाव होना, बहुत तेज़ी से मूड चेंजेस होना, कटा रहना, सोशल विड्रॉल यानी लोगों से कट के रहना, ये कुछ वार्निंग साइंस हैं जो डिप्रेशन के संकेत भी हो सकते हैं। डिप्रेशन में व्यक्ति जब होपलेसनेस का शिकार होता है, जब भविष्य अंधकार में दिखता है, तो उसे आत्महत्या ही एक रास्ता समझ में आता है। तो अगर हम इन व्यवहार में इस तरह के परिवर्तन को समय पर पकड़ पाते हैं तो हम आत्महत्या के केसेस को रोक सकते हैं। इसके अलावा कुछ और वार्निंग साइंस, जैसे अपनी बातों में बार बार मौत का जिक्र, मौत के तरीकों का जिक्र। अगर इंटरनेट है तो इंटरनेट पे आत्महत्या के तरीके, कैसे आत्महत्या की जा सकती है, इस तरह का सर्च, ये ज़्यादातर केसेस में ये मिलते हैं। तो अगर हम बातों में या इंटरनेट पे एक्टिविटीज़ है उनको देखकर अगर हम इस बात को समझ जाएं तो हम लोगों की समय रहते मदद कर सकते हैं। फिर अपनी जो पोजीशंस हैं वो दूसरों को देना, अपने सारी बातों को सेटल करना लोगों से मिलके कि अब मैं सारी चीज़ों को सेटल करना चाहता हूँ, ये कुछ संकेत होते हैं जो आत्महत्या के बारे में समय पर बताते हैं। अगर अपने आसपास किसी में भी ये संकेत दिखते हैं तो आप उनसे बात ज़रूर करें। जैसा मैंने पहले बताया, आत्महत्या के बारे में बात करने से किसी में हम आत्महत्या के विचारों को डालते नहीं हैं, बल्कि उनको उस विचार से बाहर निकालते हैं। कभी भी जिनके अंदर इस तरह के विचार हों उनसे आर्गुमेंट न करें, उनसे बहस न करें, उनको छोटा दिखाने की कोशिश न करें। हमेशा सपोर्टिव वे में बात करें, उनको सपोर्ट करें, और समय रहते उन्हें अगर किसी मनोचिकित्सक की ज़रूरत है तो उन्हें ज़रूर लेकर के जाएं, और ऐसे व्यक्तियों को अकेला न छोड़ें। आपकी बात हमेशा सपोर्टिव टोन में होनी चाहिए, अकेला न छोड़ें, उनको क्रिटिसाइज़ न करें, उनसे आर्गुमेंट ना करें।
ये कुछ ऐसे कदम हैं जिनको उठाकर हम आत्महत्या को समय रहते रोक सकते हैं। थैंक यू।